अप्सरा शब्द अक्सर सुनने में मिलता है और उसको अब तो सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे प्लेटफार्म हैं जहाँ इस विषय में अनेक तरह के पोस्ट आते हैं। तो ये अप्सराओं के विषय में तमाम तरीके के जो है वो लोगों के मन में विचार उठते हैं और वो विचार कहीं किसी रूप में कहीं किसी रूप में उठते हैं और कहानी और पौराणिक कथाएं भी हैं जिनमें अप्सराओं का वर्णन मिलता है, अप्सराओं का नाम आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अप्सरा है क्या, ये जानने के लिए मैंने प्रयास किया और जो मुझको जानकारी हुई वो जानकारी मैं शेयर कर रहा हूँ। अप्सरा का अप्सरा का नाम और अप्सरा की शक्ति के साथ साथ गंधर्व की शक्ति जुड़ी है। ये जो अथर्ववेद में अप्सरा और गंधर्व का वो कांड 2 के सूक्त 2 के मंत्र 1 से 5 तक जो है वह वो अप्सराओं और गंधर्वों के विषय में ज्ञान है। तो अब ये जो वेद हैं, ये वेद को तो अपौरुषेय कहा गया है। यह किसी विशेष एक व्यक्ति का ज्ञान नहीं है। न तो यह ज्ञान जो है वह कहीं किसी कोई अधिकार ही कर सकता है कि नहीं ये मेरे द्वारा लिखा गया है। तो जो हमारी जानकारी है कि अब वेदों के बारे में तो हजारों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। वेद के ज्ञान के बारे में जितने तरह के विद्वान हैं उतने तरह की बातें लिखी गई हैं। मैंने अपने नाना से पूछा था। मेरे नाना इस विषय में धर्म कर्म और कर्मकांड के विषय में अधिक जानते थे। मेरे 2 नाना थे। एक नाना जो थे वो तांत्रिक थे और तांत्रिक मांत्रिक सब थे। तो और दूसरे नाना थे वो भी ज्ञानी थे। मेरे मामा जो थे वो संत हो गए थे और उनका जो है अयोध्या में ये जो हनुमानगढ़ी है, उस तब हनुमानगढ़ी था, उसी के विवाद में उनको फांसी हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि और मैं भी बचपन से वह यह मठ पर ही रहा हूँ। 7 वर्ष की उम्र से लेकर जवानी तक मैं मठ पर ही रहा हूँ। मेरे पिता वो घरबारी साधु थे। वो गोरखपुर में गोरखनाथ मठ है, उसी के वह घरबारू साधु थे और मैं उनके साथ मठ में रहता था। तो तमाम तरह की कहानियों को सुनने का मुझे अवसर मिला और जानने का अवसर मिला। तो ये जो है मैंने ये किसी एक विद्वान को पढ़ा। उनका ये कहना है कि जो ये अप्सराएं हैं उन्होंने यह जो अथर्ववेद के सूक्त कांड 2 के सूक्त 2 में जो 1 से 5 तक मंत्र हैं यह उसी अप्सरा और गंधर्व के विषय में है। तो इसमें जो पहला है, मैं ज़रा मुझको साफ नहीं दिखाई देता है। मैं चश्मा के बाद भी मैं यह जो है मैग्नीफाइंग ग्लास लेके रखता हूँ। पहले की लिखाई सही नहीं है तो मैं उसको मंत्र को वह बाँचने का प्रयास कर रहा हूँ। ओम तिब्यो गंधर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्षिवी डयः तं त्वा योमि ब्रह्मणा दिव्यदेव नमस्ते अस्तु दिविते मधस्थम। तो ये है जो ये मंत्र है, पहला मंत्र है। तो इस मंत्र का जो हिंदी है वो ये है कि ये जो दिव्य गंधर्व हैं, तो यहाँ ये जान लें कि गंधर्व, दिव्य गंधर्व और महागंधर्व। तो गंधर्व में भी कई तरह के कई नाम से गंधर्व हैं और उसमें भी गंधर्व की भी कोटि है। वो उसमें कि वो बड़े गंधर्व, छोटे गंधर्व। तो ये दिव्य गंधर्व हैं। तो ये जो दिव्य गंधर्व हैं, जो भुवन माने पृथ्वी, और यह जो पृथ्वी है का एक ही पति है। इस जो पति माने स्वामी, तो यह जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का स्वामी दिव्य गंधर्व है। वही नमस्कार और स्तुति करने योग्य है। यानी जो दिव्य गंधर्व है, जो भुवन का स्वामी है,
वही नमस्कार और स्तुति करने के योग्य है। तो आगे कह रहे हैं, हे दिव्य देव, उस तुझसे वेद ज्ञान और उपासना के द्वारा मिलता हूँ। मेरा धाम दिव्य है, तेरे लिए नमस्कार है। अभी इन शब्दों पर बहुत इतने आसानी से समझ में आने वाले नहीं हैं। ये वेद के सूत्र हैं, और सूत्र का मतलब क्या होता है? सूत्र का मतलब एक तो अंग्रेजी में फार्मूला कहा जाता है, लेकिन जो हमको जानकारी है वो सूत्र का मतलब एक सूत्र जो महीन धागा होता है उसको सूत्र कहा जाता है। वह उसका प्रयोग प्राचीन काल में और अब भी कहीं कहीं वह पिशाचों को जो है वह पकड़ने के लिए उस सूत्र का वो प्रयोग होता है। तो और जो वेदों का सूत्र है उसमें वो फार्मूला है, उसमें एक सूत्र में इतना कुछ भरा पड़ा है कि उसकी व्याख्या करने से, एक सूत्र की एक शब्द की व्याख्या करने में बड़ी बड़ी पुस्तकें तैयार हो जाएंगी। तो जो विद्वान है वो अपने ज्ञान के अनुसार व्याख्या करते हैं। तो इसमें जो लिखा इसको समझें, जो दिव्य गंधर्व हैं, जो भुवन का एक ही पति है, वही नमस्कार और स्तुति करने के योग्य है। ये कौन कह रहा है? ये जो वेद का यह ज्ञान, अथर्ववेद का जिस ज्ञानी को यह ज्ञान मिला। अब यहाँ ये भी बात बढ़ जा रही है कि ज्ञानी कौन है, किसको वेद का ज्ञान मिलता है, कौन देता है? तो वेद जो है वो जो प्रथम जिसको ज्ञान मिला वो किसी ने बताया नहीं था, वो स्वयं ईश्वर बताते हैं और आज भी बताते हैं, और सभी को नहीं बताते हैं। जो उस योग्य होता है ईश्वर के द्वारा बताया जाता है। जैसे तमाम ऐसी कहानी, जैसे यह अपना ज्ञान न होते हुए जो ज्ञान लिखे गए, अब हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि अच्छी बात पर भी लोग आलोचना कर देते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जो लिखने वाला स्वयं कहा कि ये मेरा ज्ञान नहीं है, मुझे ईश्वर का ज्ञान किसी को जो है वह फरिश्ता के द्वारा मिला, किसी को किसी देव के द्वारा मिला। तो ये ज्ञान ईश्वरी ज्ञान किसी किसी को जागृत अवस्था में मिलता है, यानी जागते समय मिलता है, किसी किसी को सोने के समय में मिलता है, किसी किसी को तंद्रा की अवस्था मिलता है कि वो एक तरीके से वह ऐसी स्थिति में होता है। अभी हम नाम भूल गए, एक कोई अमेरिका का वह आदमी है, उसका फ़ोटो तो मैंने ले लिया लेकिन नाम उसका भूल गया है। वो बचपन में पढ़ता नहीं था, यानी उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो उसके घर वाले, माता पिता और स्कूल के टीचर भी जो है उसको बार बार जो है वह परेशान करते थे, उसको डांटते थे। तो वो कहता था कि मैं तो पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं होता, तो इसमें मेरी क्या गलती है और मैं पढ़ नहीं सकूँगा। तो उसके घर वाले और टीचर से वो परेशान होकर के एक दिन वह किसी बागीचे में जाके पेड़ के नीचे बैठा था। तो पेड़ के नीचे बैठा था तो उसने देखा कि एक बड़ी सुंदर स्त्री एकदम पूरा सफ़ेद कपड़ों में, लहराते हुए सफ़ेद कपड़ों में उसके पास आई और उसने कहा कि ये क्या परेशानी है, तुम क्यों परेशान हो? तो मैं तुम्हारी परेशानी देख रही हूँ। तो वो कहा कि हमारे घर वाले परेशान करते हैं, हमको जो है वह नहीं, हमको पढ़ाई समझ में आता है तो हम कैसे पढ़ें? तो वो जो स्त्री थी उसको परी कहेंगे, हम उसको अप्सरा कहेंगे, क्योंकि अप्सरा भी सफ़ेद वस्त्र ही जो है वह धारण करती हैं, वह भी बहुत सुंदर होती हैं, यानी उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो वह इंद्र के सभा में अप्सराएं जो है वो नृत्य करती थी, और उनके पति कौन थे? ये गंधर्व थे। तो गंधर्व के बारे में भी आगे इसमें बताया गया है और अप्सराओं के बारे में बताया गया। तो वो जो व्यक्ति था, बच्चा था, वो बच्चा
यही बताया कि हमको कुछ याद ही नहीं होता, हम पढ़ते हैं। तो उस अप्सरा ने उस लड़के से कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम रात को अपनी किताब अपने तकिया के नीचे रख के सो जाना, उसके बाद तुम सवेरे तुमको पूरी किताब याद हो जाएगी। वो क्या किया कि ये वो फिर जो है वो तकिया के नीचे रख लिया और सुबह उसको पूरी किताब उसको याद हो गई। तो जब गया स्कूल में तो टीचर जो है या और लोग जो है वह जो लड़के थे उसको मजाक उड़ाए या कुछ कहे, डांटे। तो उसने कहा कि क्यों हमको परेशान करते हैं, क्या हमसे पूछना, हमको पूरी किताब याद है। तो सब हंसने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमको कुछ नहीं आता। कहा पूछिए एक बार, कहिए तुम पूरी किताब एक किनारे से बोल के सुना दे। तो कहे सुनाओ। वो पूरी किताब जहाँ से खोले वहीं से वो सुनाना शुरू कर दिया। पूरी किताब उसको कमा फुल स्टॉप के साथ एकदम अक्षर सा याद हो गया था। अब टीचर जो है वो तो एकदम अवाक रह गए। घर वाले जब घरों वालों को पता चला तो भी अवाक रह गए। तो उसने कहा कि हाँ, एक स्त्री बड़ी सुंदर जो है वह नौजवान स्त्री थी, वो आई और उसने कहा कि ऐसे ऐसे कर लो, हमने कर दिया, हमको याद हो गया। तो उसके बाद जो है वो ऐसे चलता रहा फिर, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। वो कक्षा 8 तक पढ़ा, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया। उसको कहीं कैसे किसी कारण से उसको चोट लग गया। तो चोट लगने के बाद वो कोमा में चला गया। जब कोमा में चला गया तो बहुत दिनों तक कोमा में रहने के बाद ये हुआ कि अब ये बचेंगे नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि 48 घंटे इनके जीवन का और बचा है। तो जब तो एकाएक जो है वो उसको वो कोमा से में ही बोलने लगा। तो जब कोमा में जल्दी कोई बोलता नहीं, वो एकदम स्पष्ट बोलने लगा। तो डॉक्टर आए और डॉक्टर ने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं। तो उसने कहा देखिए, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। हमको 48 घंटे के अंदर अगर यह दवा नहीं मिलेगी तो मैं नहीं बचूंगा। आप इस दवा का जो मैं बता रहा हूँ, ये दवा जाइए, जड़ी बूटी है उसको खोज के ले आइए, और कहाँ मिलेगा मैं ये भी बता दे रहा हूँ। ले आइए और उसको पीस करके उसका अर्क निकाल करके रस और इंजेक्शन से मेरे शरीर में डाल दीजिए। मरना तो आप जानते ही 48 घंटे में मर जाएंगे। आपने सारी दवा तो आप करके थक चुके हैं, तो आप ये कर दीजिए। मरना होगा तो वैसे भी मर जाएंगे। और क्यों, तो उन लोगों को लगा कि भाई सही है। तो डॉक्टर ने उसके घर वालों को बुलाया, कहा भाई इसने जो ये अद्भुत है कि इसने जो है वो कोमा में कोई बोलता नहीं, एकदम स्पष्ट बताया है, और ये जड़ी बूटी का नाम बताया है और मरने का समय भी बता दिया है, और ये भी बताया कि जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। तो इसको तत्काल खोज के लाया। जब आप लोग बोलिए क्या करना है, क्या इनको दिया। घर वाले समझे भाई मरना तो है ही है इसको, तो एक अगर इसको किसी तरह की जानकारी हो गई तो इसकी बात को मान लिया जाए। तो घर वालों ने जहाँ जहाँ बताया था वहाँ गए, वो जड़ी बूटी मिल गई। उसके बाद जड़ी बूटी ले आए, उसको पीसा गया, पीस करके उसका पानी निकाला गया, उसके बाद इंजेक्शन लगा दिया गया। वो 1 घंटे में उठ के बैठ गया, एकदम स्वस्थ हो गया। डॉक्टर लोग आश्चर्य करने लगे। तो यह जो है वो ये फिर उसके बाद वो बहुत से लोगों का उसने अपने जीवन में इलाज किया, और लगभग 1944 में वो उसकी मृत्यु हुई है। उसका फ़ोटो जो है वो इस पर गूगल पर है। तो लेकिन यह है कि मैं नाम लिखना कहीं लिखा था, भूल गया, और उसका लेकिन यह है कि फ़ोटो भर मैंने उसका सेव कर लिया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो अप्सरा है ये पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं सभी धर्मों में ये सफ़ेद घोड़ा और सफ़ेद वस्त्र पहने और अति सुंदर स्त्री के यही भारत में नहीं पूरी दुनिया में इस तरह की कथाएं हैं, इस तरह की कहानियां हैं। तो हमारे देश में भी इस तरह की कहानियां प्राचीन काल में जो घटना हुई होंगी, क्योंकि आज के युग में तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो लोग छिपा जाते होंगे या जो भी करते होंगे। लेकिन आजकल के युग में भी ऐसे ऐसे मेरी जानकारी में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आदमी आश्चर्य करेगा कि इसके पास कैसे इतना धन हो गया। कि एक सवाल उठता है, जिस आदमी के कहीं दिखाई नहीं देता कि इसको धन हो गया और कहाँ से मिल गया। तो इस तरह से कभी कभी ऐसी घटनाएं होती जो अविश्वसनीय होती हैं। मैंने एक कहानी पढ़ा था, ये भी जैसे ये कहानी ऐसे कहानी पढ़ा था। एक मजदूर जो है वो मजदूरी करने जाता था।
तो मजदूरी करने रास्ते में एक दिन उसको एक खंडहर में एक पुकार आदमी की सुनाई दी, तो वहाँ चला गया। तो चला गया, देखा एक आदमी जो है बड़ी, वह उसका हाथ पैर नहीं काम कर रहा, वो वहाँ बड़ी असहाय स्थिति में पड़ा हुआ। तो उस आदमी ने कहा कि ऐसा है कि मेरे लिए कुछ खाने का सामान लेते, अगर ला दोगे तो ये सोने का सिक्का हम तुमको देंगे। तो उसने देखा कि सोने का सिक्का उसके पास था, कहा मेरे पास ये सोने का सिक्का है और तुम जो है इसको ले जाओ, मेरे लिए सामान खरीद के ला के दे देना, फिर आओगे तो फिर मैं जो है तुमको जब जब सामान ले आओगे तब तब मैं तुमको सोने की। लेकिन एक बात इसमें याद रखना कि कभी भी किसी को ये बताना मत कि कहाँ से सोने का सिक्का पाए हैं और कहाँ से जो है वह तुम धनी हो रहे हो। तो वो करने लगा। उसके बाद उसके पास बड़ी धन हो तो उसकी औरत ही उसके पीछे पड़ गई कि तुम कहाँ से इतना पैसा पाते हो, कहाँ से इतना धन पाते हो, और कि तुम्हारे पास इतना धन आ गया। तो फिर जो है वो कहा नहीं, ये हम बता नहीं सकते हैं। अंततोगत्वा उसकी औरत ने इतना परेशान कर दिया कि उसने बता दिया। उसके बाद दूसरे दिन गया तो सब खत्म हो गया था, वहाँ कोई नहीं था। तो इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो सबसे बड़ा वो इसमें प्रतिबंध ये होता है, जैसे यक्षिणी हैं, अप्सरा हैं, परी हैं, और तो इस तरह की तो यक्ष हैं, यक्षिणी हैं, योगिनी हैं। तो ये सब जो है ये किसी किसी को बड़े प्रयास के बाद भी नहीं मिलती हैं और किसी किसी को अपने आप मिल जाती हैं। वो या तो पूर्व जन्म का कहिए कि वो कर्म संचित कर्म होता है, संचित फल होता है, या तो इस जन्म का होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ हमारे कहने का मतलब यह है कि परी, अप्सरा और ये पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में हर जगह है। अगर जो कहानी पूरी दुनिया की अगर आप खोजें, गूगल पर ही खोजना तभी मिल जाएंगे। तो ये जो अप्सरा है, इस अप्सरा के कहानी में जो हम लोगों के देश में भी किसी ने जो है वह देखा होगा, तो प्राचीन काल में तो अथर्ववेद में इसको लिख दिया गया है कि अप्सराएं हैं क्या, और अप्सराओं की शक्ति को पहचान करके उनका ये है कि वो बड़ी अप्सरा, छोटी अप्सरा, यानी जिसकी जितनी अधिक ताकत होती है। जैसे छोटा जनरेटर, बड़ा जनरेटर, पावर हाउस है, बिजली तो वही है, लेकिन छोटा जनरेटर है तो छोटे में काम करता है, और बड़ा जनरेटर है तो पूरे देश को सप्लाई करता है। तो बस वही बात है, सिद्धांत एक है और जो बिजली बनती है उसका सिर्फ पावर अलग अलग है, लेकिन बिजली एक ही है। तो उसी तरीके से जो अप्सराएं हैं, अप्सराओं का भी जो है वह की शक्ति अलग अलग होती है और अलग अलग अप्सराएं होती हैं। तो इसमें जो कहा गया है अप्सरा की शक्ति उसी को मिलती है जो कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं मंत्र नंबर 1 में कि जो दिव्य गंधर्व हैं, जो भुवन का स्वामी है, यानी अब उसको आप बड़ी से बड़ी शक्ति मान सकते हैं। जैसे इसमें वेदों में जो है वह देवताकरण नहीं हुआ है। उस समय कम देवता थे, बाद में देवताओं को जैसे जैसे लोगों को ज्ञान हुआ है वैसे वैसे देवताओं की संख्या बढ़ी है। तो इसमें यह है कि जो दिव्य गंधर्व है, तो गंधर्व और अप्सरा तो और इंद्र, तो ये जो है इनका नाम तो अनेक जगह आया है। तो ये जो दिव्य गंधर्व है, जो भुवन का एक ही पति है। अब यहाँ देखिए, भुवन यानी इस पृथ्वी का जो एक ही पति है, एक ही स्वामी है, वही नमस्कार और स्तुति करने के योग्य है। और वह अब ये कौन कह रहा है? ये ज्ञानी कह रहा है, जिसको यह अतीन्द्रिय ज्ञान या जिसको ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान मिला। अब जिसको सबको ईश्वरीय ज्ञान नहीं मिलता है, ईश्वरीय ज्ञान उसी को मिलता है जो उस योग्य होता है। आप कहेंगे कि क्यों भाई, किसकी योग्यता अधिक हो गई या किसकी योग्यता कम हो गई, तो मैं यहाँ इसको मैं बतला दे रहा हूँ। जैसे आपको दूध लेना है, तो दूध के लिए एक ही तरह का लोटा, एक ही तरह का बर्तन अगर सब है तो दूध उसी बर्तन में लिया जाएगा जो बर्तन उसको रखने के योग्य। अगर बर्तन गंदा है, उसमें मसाला लगा है, तेल लगा है, या हल्दी लगा है, या उसमें और कुछ लगा है, क्या कहते हैं, खटाई पड़ा हुआ है, या कुछ भी पड़ा है, तो दूध हमेशा साफ बर्तन, एकदम दूध लेने के लिए साफ बर्तन या तो में लिया जाता है, या तो मिट्टी का बर्तन हो, या तो धातु का हो। तो धातु में सभी धातु नहीं, सभी धातु में न दूध लिया जाता है, न तो सभी धातु में दही लिया जाता है।
तब दही मिट्टी के बर्तन में अगर दही रखेंगे तो वो नहीं खराब होगा, दूध मिट्टी के बर्तन में दूध रखेंगे तो वो नहीं खराब होगा। लेकिन अगर दही को पीतल के बर्तन में रख दिया जाए, तांबे के बर्तन में रख दिया जाए, तो दही तो वही है लेकिन बर्तन बदल गया, और वही बर्तन बदलने से मिट्टी के बर्तन में दही अमृत के तरह रहेगा और कई दिनों तक नहीं खराब होगा। लेकिन अगर उसी को पीतल के बर्तन में रख दिया जाए, तांबे के बर्तन में रख दिया तो वो जहर हो जाएगा, वो खा के आदमी तुरंत बीमार पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ विशेषता बर्तन की है। बर्तन अगर पवित्र नहीं होगा, बर्तन साफ नहीं होगा, तो उसमें न दूध रखा जा सकता, न दही रखा सकता। तो जो ईश्वरीय शक्ति है ऐसे ही लोगों को मिलती है जिनका शरीर उतना शुद्ध होता है, उतना पवित्र होता है। तो आगे देखिए इसमें कह रहे हैं वो अब ये कौन कह रहा है, ये दिव्य गंधर्व कह रहे हैं। अभी तो जो ज्ञानी है उसने किसको कहा, दिव्य गंधर्व को कहा। अब दिव्य गंधर्व कह रहे हैं कि हे दिव्य देव, देव माने ज्ञानी, और ब्राह्मण को आगे चल के ब्राह्मण कहें, हे दिव्य देव यानी हे ब्राह्मण, उस तुमसे, उस तुझसे, यहाँ देखिए दो शब्द एक साथ प्रयोग हुआ है, उस और तुम, तुझसे। ये सामान्य तौर से यह भाषा बैठ नहीं रही, लेकिन ये वैदिक भाषा है। उस तुमसे यानी जो तुम हो वो तुम हो जो उतना साफ हो, उतना पवित्र हो कि जिसमें ये गंधर्व शक्तिपात कर सकते हैं, गंधर्व शक्ति दे सकते हैं, या ईश्वर की शक्ति आ सकती है। मनुष्य तो एक ही रहेगा, लेकिन अगर मनुष्य ऐसा मनुष्य है जैसे वो तपस्या करने के बाद तमाम जो है वह लोग, उनको शक्ति देवताओं ने दे दिया और वही जो है वह खुद वो भस्म करने लगे और मारने लगे और शक्ति पा करके अत्याचार करने लगे। तो यहाँ जो गंधर्व हैं, अब अन्य देवता जो बाद के देवता हैं, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि आलोचना होने लगती है, जो बाद के देवता हैं उन देवताओं ने, तो कई देवताओं ने ऐसे लोगों को, ऐसे अपात्र को शक्ति दे दिया जो भस्म करने लगे, जो कि हम सर पर हाथ रख देंगे तो भस्म हो जाएंगे, हम किसी चीज़ को छू देंगे भस्म हो जाएंगे, हम मरेंगे नहीं, ऐसी शक्ति लेकर के उन्होंने विध्वंस कर दिया। लेकिन वही शक्ति जब उसी तरह की जब शक्ति राम को मिली, उसी तरह की शक्ति जब कृष्ण को मिली, ये इनका नाम ले सकते हैं क्योंकि ये किसी की विशेष के नहीं, लेकिन वो वही शक्ति, वही गंधर्व शक्ति, वही जो ईश्वरी शक्ति है, जब राम को मिली, कृष्ण को मिली, बुद्ध को मिली, तो उसका सदुपयोग हुआ, उसका दुरुपयोग नहीं हुआ। लेकिन वही शक्ति जब उनके विपरीत हो गई तो उसी शक्ति से किसी की वह सीता का हरण कर लिया और वह तमाम संतों को मार दिया। तो शक्ति की बात है, शक्ति तो आज भी मिल रही है, लेकिन उस शक्ति का कितना कौन सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो बात यह है कि शक्ति देने के पहले बहुत विचार करना पड़ता है। यानी जैसे दूध लेने के पहले बर्तन का विचार होता है और दही रखने के लिए बर्तन का विचार होता है कि मिट्टी का बर्तन, इसमें बड़ी, इसके पीछे भी रहस्य है। ये शरीर भी मिट्टी ही है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो बर्तन है वो मिट्टी का बर्तन है, वो पवित्र है। अगर उसको उस तरह से साफ किया जाएगा तो उसमें रिएक्शन नहीं होगा वो दही का, और न तो दूध फटेगा। तो उसी तरीके से यह जो मनुष्य का शरीर है, यह जब अंतर आत्मा, जब अंतःकरण जब शुद्ध रहेगा, और तो जो गंधर्व हैं उनके अंदर वो शक्ति है, वो बिना पहचाने शक्ति नहीं देते। यदि गलती से किसी को वह शक्ति मिल गई तो अगर 1 इंच भी उससे अगर जो वह हट गए तो वह उसी का नाश कर देंगी जिसको शक्ति दिया है। जैसे यक्षिणी है, यक्षिणी की सिद्धि बहुत कठिन नहीं, आसान सिद्धि है, यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त किया जा सकता है। तो यक्षिणी की सिद्धि ऐसी सिद्धि है कि अगर किसी को प्राप्त हो तो वह यक्षिणी जब अपनी शक्ति देती है तो वह शर्त के अधीन देती है कि अगर उसके शर्त का जरा सा भी पालन नहीं हुआ तो एकदम वो शक्ति तो देगी, उस शक्ति भी लेगी और नाश भी कर देगी, जिसको देगी उसी का नाश कर देगी। तो उसी तरीके से यह जो गंधर्व की शक्ति है, तो यह कहते हैं कि उस तुझ में, यानी तुम जो हो, यह यानी जो गंधर्व से हट के जितने भी मनुष्य हैं सब
सब के अंदर शक्ति है, लेकिन और सबके अंदर ईश्वर की बराबर शक्ति, लेकिन कौन उस शक्ति को कितना जगा पाता है, अपनी शक्ति को कौन कितना समझ पाता है, अपनी शक्ति को कौन कितना समझा पाता है, अपनी शक्ति को कौन कितना सदुपयोग कर पाता है। दुरुपयोग तो ताकत मिल जा तो वो तो तुरंत शुरू हो जाता है, लेकिन सदुपयोग कितना होगा, कितना होगा कि हम बिना नुकसान दूसरे को पहुंचाए हम अच्छा काम कर दें। तो यह जो है, यह कहते हैं कि हम उस तुझ में, यानी तुम तो हो लेकिन उस तुझ में, यानी जो तुम उतने साफ हो, तुम उतने पवित्र हो, जैसा आगे कहते हैं कि उस तुझ से वेद ज्ञान और उपासना द्वारा मिलता हूँ। यानी उस तुझ में जो तुम इतना पवित्र हो, जो तुम इतने अच्छे हो, तो मैं ऐसे तुझको कहाँ किससे द्वारा मिलता हूँ? वेद ज्ञान और उपासना से मिलता हूँ। यहाँ वेद ज्ञान की व्याख्या करने में बड़ा समय लग जाएगा। इतने समझ लीजिए कि वेद ज्ञान का मतलब ज्ञानी है, और उपासना का मतलब तो अपने देवता का, अपने इष्ट का पूजा करना। पूजा करने में तो सामग्री लगता है, उपासना करने में सामग्री नहीं लगता। सिर्फ हाथ जोड़ करके, आँख बंद करके अगर आप भक्ति करते हैं तो वो उपासना हो गया। अब पूजा में होता है कि आप कुछ सामग्री ले जाएंगे, बिना कुछ वह किए बस खाली चढ़ा देंगे। मान ले फूल ले गए, पत्ती ले गए, चावल ले गए, कुछ लाख चढ़ा दिए, तो हो गया पूजा। और उपासना का मतलब हाथ जोड़ के बिना कुछ कोई किसी सामग्री के जब हम सरेंडर होकर के किसी देवता से कहते हैं तो वो उपासना। तो कह रहे हैं कि वेद ज्ञान जो उस तुझ में, जिसको वेद ज्ञान है, जो जिसमें वेद ज्ञान है, उपासना है, मेरा धाम दिव्य है, उपासना के द्वारा मिलता हूँ, मेरा धाम दिव्य है, तेरे लिए नमस्कार है। तो कहते हैं कि तेरे लिए नमस्कार है। वो अब ये कहते हैं, कौन कहता है? ये दिव्य गंधर्व कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जो वेद ज्ञान रखने वाला है, जो उस तुझ सा है, जो ईश्वर के समान जो पवित्र है, जो बहुत अच्छा है, उसको मैं अपनी शक्ति मिलता हूँ। मैं उसको मिलता हूँ किससे? वेद ज्ञान और उपासना से, और उसको मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये जो मेरा यह जो कांड 2 का सूत्र 2 का मंत्र नंबर 1 जो मैंने जो मेरी समझ में आया वो मैंने इतना बताया। अभी तो इसमें बताएंगे तो बोलते ही चले जाएंगे, लेकिन अभी जो बोल सकता हूँ बोल दिया, और जो फिर आगे मैं इसको और समझाऊंगा, जैसा मैं जितना मुझे ज्ञान होगा उसको मैं बताऊंगा।